हेलो गाइस। तो बच्चों, ये क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन है, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम के बारे में। इसमें देखिए 3 वर्ड है, एक ट्राई, एक गॉन, एक मेट्री। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन मीन्स साइड्स, भुजाएं। और मेट्री मतलब मेजर, मेजर मतलब नापना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे टूल्स मिलते हैं, ऐसे हथियार मिलते हैं जिनका यूज करके आप ट्रायंगल की 3 साइड्स को मेजर कर सकते हो। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स को मेजर करने के लिए ऐसा क्या खास है यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स तो आप वैसे भी स्केल से मेजर कर सकते हो। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ट्रायंगल की किसी एक साइड के बारे में पता है और बाकी 2 साइड्स के बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल का एंगल आपको बची हुई 2 साइड्स को मेजर करने में हेल्प करता है। तो एंगल और साइड्स के इसी रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, एंगल और साइड्स के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। इधर देखिए, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड करने हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, आपको उन्हीं रेशियो के बारे में पढ़ना है। उन रेशियो के नाम स्लाइड में सबसे नीचे दिया गया है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। इन नाम पे जाने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसा कि यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री का दिया गया है। और बचे हुए 2 एंगल एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री से कम है। ये तो बात हो गई एंगल्स की। अब बात करते हैं हम लोग साइड्स की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। यहाँ पे आपको साइड ए बी, बी सी और ए सी दी गई हैं। इन तीनों साइड्स के नाम होते हैं। आपको ये नाम पहचानने हैं कि कौन सी साइड का क्या नाम है। तो पहचान के लिए ये याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, तो उसके सामने की साइड हो गई ए सी। हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। अब दूसरी साइड की बात करते हैं। तो बची साइड बी सी और ए बी, इनमें से एक साइड परपेंडिकुलर होगी और लास्ट में जो साइड बच जाएगी वो बेस कहलाएगी। तो लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? देखो बच्चों, जैसा कि देखने में आपको लग रहा है कि बी सी परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो साइड खड़ी है वो परपेंडिकुलर हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस एंगल के लिए लिख रहे हो। जैसा कि स्लाइड में नीचे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट एंगल ए के लिए लिखे गए हैं। तो यदि आप एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हो तो उस एंगल के सामने वाली साइड, जैसा कि यहाँ पे बी सी दिख रही है, वो परपेंडिकुलर होगी। उसी प्रकार से अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए लिखे जाते हैं तब ए भी परपेंडिकुलर होती है और बची हुई साइड बेस हो जाती है। तो बच्चों, इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। जिस एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और लास्ट में बची साइड बेस होती है। तो इतना हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कोस ए, हाँ ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया आपका। देखिए, हमने यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रखे हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लिखा है। तो साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस,
कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक, सेक और कोट इन्हीं के रिवर्स इन्वर्स होते हैं। कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन अगर पी अपॉन में एच है तो कोसेक एच अपॉन में पी होगा। ऐसे ही कोस अगर बी अपॉन में एच है तो कोस का इन्वर्स सेक होता है, जो कि एच अपॉन में बी हो जाएगा। टेन अगर पी अपॉन में बी है तो टेन का इन्वर्स कोट बी अपॉन में पी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने के अलावा इसकी साइड्स के बीच में एक रिलेशन और होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में दिया गया है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन का यूज आप कब करते हैं? जब आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स के बारे में पता हो और तीसरी साइड के बारे में फाइंड आउट करना हो। जैसा कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको परपेंडिकुलर 3 दिया गया है, बेस 4 दिया गया है और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। अब आगे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी। जैसा कि आपके क्वेश्चन में 10a की वैल्यू दी गई है 4/3 और आपको बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10a का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ इस स्लाइड में देखिए नीचे 10a का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमने यहाँ पे 10a का फॉर्मूला लिखा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। दिए गए ट्रायंगल में अगर हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB और 10a की वैल्यू कितनी दी गई है? 4/3। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि BC 4 है और AB 3 है। तो हमें 2 साइड्स पता चल गई। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमने अभी पीछे बताया था कि अगर 2 साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बच्चों इस ट्रायंगल में आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई और जब तीनों साइड्स की वैल्यू आपको पता चल गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड्स का ही रेशियो होता है। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें सभी साइड्स की वैल्यू रख दीजिए। जैसे साइन ए अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, कोस की वैल्यू निकालनी है तो बेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, 10 की वैल्यू आपको दी ही गई है। कोसेक की निकालनी है तो साइन की जो वैल्यू आई है उसका इन्वर्स कर दीजिए। सेक की निकालनी है, कोस की जो वैल्यू आई है उसका इन्वर्स कर दीजिए। कोट की निकालनी है तो 10 की वैल्यू का इन्वर्स कर दीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। आप ये क्वेश्चन अपने आप से करिए। आई होप ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।